नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइए, आज मैं अपने YouTube चैनल अजय 10+2 पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा मैथ का सिलेबस है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैंने सोचा है आप सभी को देखते हुए कि अब हम अपना मॉडल पेपर की स्टार्टिंग करते हैं। तो कुछ दिन हम मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कराएंगे, 2 से 3 दिन, और जो 2 से 3 दिन बचेंगे उनमें हम आपको बीच बीच में आंसर भी कराते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज मॉडल पेपर में समांतर श्रेणी से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। भाई, समांतर श्रेणी में जब हम चेक करते हैं है या नहीं है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि 2 क्रमागत पदों का अंतर हमें देखना पड़ता है। अगर उनके 2 क्रमागत पदों का अंतर अगर वो सेम आता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा वो समांतर श्रेणी में होता है। अगर उनका पदों का अंतर अलग अलग आता है तो हम कह देंगे कि हमारी जो है ये वाली श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है साथियों, चलते हैं अपने कार्य की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, यहीं पे समझ लीजिए। पहले कह रहे हैं कि निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, ऐसे ही चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर जैसे मान लो पहली श्रेणी लिखेंगे, ठीक है, 1, 4, 7, 1, 4, 7 डैश। इसमें हमें क्या करना होगा, 2 क्रमागत पदों का अंतर चेक करना होगा। क्या करना होगा, 2 क्रमागत पदों का अंतर, 2 क्रमागत पदों का अंतर, 2 क्रमागत पदों का अंतर। कैसे हम क्रमागत पदों का अंतर चेक करते हैं कि हमारा A1 होता है, A2, A3 ऐसे होते हैं पद। तो हम सबसे पहले A2 माइनस A1 निकालेंगे। देखो, A2 माइनस A1 यानी कि 4 माइनस 1 बराबर 3 होगा। फिर A3 माइनस A2 निकालेंगे यानी कि 7 माइनस 4 होगा। ये भी 3 है। ठीक है, अगला क्या होगा, इसमें पद 10 तो होगा भाई, क्योंकि देखो 3 का अंतर है। एक और निकालो, A4 माइनस A3 यानी कि 10 माइनस 7। यहाँ पर क्या है, देखो हर जगह जो पदों का अंतर है वो कैसा है, सेम है। तो यहाँ पे लिख दोगे, अतः 2 क्रमागत पदों का अंतर नियत है। ठीक है, 2 क्रमागत पदों का अंतर नियत है। अतः जब भाई पदों का अंतर नियत है तो हम क्या कहेंगे कि हमारी क्या है, 1, 4, 7 डैश समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है। देखो, अब इसी तरीके से हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। अब देखो, ध्यान से देखो, एक हमने आपको इसलिए चेक करके बताया कि हमें इस तरीके से इसको चेक करके देखना है कि हमारा कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। देखो, पहला हमने चेक कर लिया, 4 में से घटाओगे 3, 7 में 4 घटाओगे 3, अगला पर 10 होगा, 10 में 7 घटाओगे तो 3 बचेगा। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी में है। यहाँ से देखो -2 और ये प्लस का हो जाएगा, 3 बचेगा। फिर 1 माइनस प्लस 2, ये भी 3 होगा। 4 घटाओ तो ये भी 3 होगा, तो ये भी है। यहाँ घटाओ, 7 3 जाएगा 4, 12 से 5, ये इसको करके दिखा देते हैं। देखो,
देखो बी वाला भी है, इधर देखो 14 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 3, 17 में से 14 जाएगा 3 बचेगा, 20 में से 3, तो ये भी है। तो देखो सी वाले को चेक करके देख लेते हैं। सी वाला क्या, 3, 7, 12, 18, 2 क्रमागत पदों का अंतर, 2 क्रमागत पदों का अंतर, ठीक है। देखो a2 माइनस a1, 7 माइनस 3 बराबर 4, a3 माइनस a2, 12 माइनस 7 यानी कि 5, a4 माइनस a3, 18 माइनस के 12 बराबर 6। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर जगह जो अंतर है वो अलग अलग है, यानी लिख देंगे अतः 2 क्रमागत पदों का अंतर नियत नहीं है, नियत नहीं है। अतः 3, 7, 12, 18 ये क्या होगी, ये हमारा समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं। तो दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अतः विकल्प सी सही होगा। सही होगा या सही है, ठीक है। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला हल होता है। उसके बाद दूसरा है समांतर श्रेणी -11, -8, -5 का पहला धनात्मक पद है। एक श्रेणी दे रखी है, इसमें से ए बताना है कि जो हमारा धनात्मक वाला पद है वो पहला पद कौन सा है। देखते हैं, इसको भी समझ लीजिए। जैसे सीडी क्या है कि -11, -8, -5 का पहला धनात्मक पद क्या होगा। देखो यहां पर क्या है, देखो पहला पद क्या है, यहां पे -11 है और सार्वंतर -8, -11 यानी कि -8 + 11 यानी कि हो जाएगा 3। अब भाई देखो पहला पद क्या है हमारा, पहला पद तो -11 है, दूसरा पद निकालेंगे a + d निकलेगा, यानी कि -11 + 3 ये -8 बचेगा। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा निकालेंगे 2 × 3 हो जाएगा, -11 + 6 हो जाएगा, यानी कि -5 होगा। ये अगला पद निकालेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा निकालेंगे तो -11 + 3 × 3 यानी कि -11 + 9 यानी कि -2। अगला निकालेंगे a + 4d -11 + 4 × 3 हो जाएगा -11 + 12 यानी कि 1। देखो पहला पद निकल आया हमारा, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि श्रेणी का पहला धनात्मक पद लिख देंगे यहां से, अतः समांतर श्रेणी क्या दे रखी है, -11, -8, -5 का पहला धनात्मक पद 1 है। भाई पहला भी धनात्मक पद निकला, वो एक तो निकला है, तो लिख देंगे अतः
विकल्प, अतः विकल्प ए किसमें है, बी वाले में, अतः विकल्प बी सही है, अतः विकल्प बी सही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। तीसरा है समांतर श्रेणी 3, 1, -1, 3, 1, -1, -3। समांतर श्रेणी क्या दे रखी है, 3, 1, -1, -3 ये दे रखी है। हमसे पूछा क्या है, सर्व अंतर क्या होगा। अरे भाई देखो, सर्व अंतर कैसे निकालते हैं, ये पहला पद एक ही वैल्यू होती है और सर्व अंतर निकालना है, सर्व अंतर निकालना है। सर्व अंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से सर्व अंतर डी, सर्व अंतर को डी से लिखते हैं, a1 हो गया, मतलब a2 - a1, ठीक है। दूसरे वाले पद में से पहला पद, तीसरे वाले में से दूसरा पद, चौथे वाले में से तीसरा पद, इस तरीके से हम सर्व अंतर को निकालते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 में से 3 को घटा दो, कितना बचेगा, -2, ठीक है, कितना बचेगा, -2। अतः हमारा देखो कह देंगे, अतः हमारा जो सर्व अंतर है, हमारा जो सर्व अंतर है d बराबर वो कितना हो जाएगा, -2 है। जब -2 है अतः विकल्प हमारा किसमें है, ये सी में, अतः विकल्प सी सही है, अतः विकल्प सी सही है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है अनुक्रम √2 और 2√2, 3√2 का 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा। देखो दोस्तों, कौन सा है, चौथा है। हमें अनुक्रम दे रखा है, क्या दे रखा है, अनुक्रम, अनुक्रम दे रखा है √2, 2√2, 3√2 का 10वां पद, का 10वां पद होगा। का 10वां पद होगा। अब देखो बेटा, पहला पद क्या है, अनुक्रम का पहला पद √2 है, दूसरा पद क्या है, 2√2 है। तो ये पहला पद √2 है, दूसरा पद 2√2 है, तो nवां पद क्या होगा, देखो अनुक्रम का nवां पद, अनुक्रम का nवां पद मतलब n√2 होगा। जब nवां पद n√2 है तो 10वां पद क्या हो जाएगा, देखो भाई n की जगह पे 10 है तो 10√2 हो जाएगा। अब इसको हल करोगे, 10 को अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाता है, ये 10 × 2 हो जाएगा आपका 100 × 2, ये हो जाएगा आपका √200, हो जाएगा आपका √200। तो लिख दोगे अतः विकल्प, अतः विकल्प कौन सा सही होगा,
सी, इसका विकल्प सी सही है, इसका विकल्प सी सही है। ठीक है साथियों, विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? सी सही होगा। कौन सा सही होगा? सी सही होगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है, श्रेणी क्या दे रखी है? 10, 7, 4। 10, 7, 4 का तीसरा पद क्या है? का तीसरा पद, तीसरा पद है, तीसरा पद है। ठीक है, देखो हमारी श्रेणी क्या है? हमारी श्रेणी दे रखी है कि 10, 7, 4। तो यहां से देखो सबसे पहले पहला पद क्या है? 10 है, 7 बनता है। डी का मान क्या है? 7 माइनस के 10 होगा, यानी कि माइनस का 3। और एन का मान कितना? तीसरा पद निकालना है। ठीक है, श्रेणी का एनवा पद क्या होता है? ए एन का फार्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तीसरा पद मतलब ये 30 हो जाएगा। ए का मान 10 है, यहाँ पर 30 माइनस के 1 हो जाएगा, और डी का मान कितना है? माइनस के 3 है। तो यहाँ से तीसरा जो पद होगा वो 10 प्लस हो जाएगा 29 गुणा -3। तो ये तीसरा जो पद आएगा वो 10 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 27, 87। तो यहाँ से जो तीसरा पद निकल के आएगा वो माइनस के 77 होगा। ठीक है साथियों, माइनस के 77 होगा। तो कहने का मीन्स है, तो हम लिख सकते हैं क्या था? विकल्प, कौन सा विकल्प सही होगा भाई? सी वाला सही होगा। विकल्प सी सही है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको विकल्प वाले बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लगातार लाइक करते रहिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते रहिए। हमारी मेहनत के लिए इतना तो बनता ही है, बाकी हम आपके लिए अधिक से अधिक मेहनत करेंगे और हमारी मेहनत करने के साथ साथ आपको भी लगना होगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।